We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किश्तवाड़ का चशोटी गांव में 4 दिन पहले बादल फटा और अब यहां चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। घर उजड़ गए हैं, पुल बह गया है, लोग चीखों और मलबों के बीच जिंदगी खोज रहे हैं। देखिए। यह है किश्तवाड़ का चशोटी गांव। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ऊपर ग्लेशियर और बीच से गुजरता ये नाला। जब बादल फटा तो यही नाला मौत की नदी बन गया। पानी और मलबा गांव के कोने कोने में घुस गया और सब कुछ तबाह कर गया और चंद लम्हों में गांव का गांव मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गया। किश्तवाड़ के पाडर के चसोती गांव में बादल फटने के बाद हर जगह तबाही जो है वो देखी जा रही है, लेकिन ये तबाही क्यों हुई है उसके पीछे कई कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। दरअसल ये जो आप आगे का इलाका यहाँ पर देख रहे हैं यही पूरा चसोती का इलाका है और ये जो सामने यहाँ पर पहाड़ों के बीच में आपको नाला नजर आ रहा है, इसी नाले में ये जो बादल है वो फटा है। उस वक्त गांव के लोग अपने काम में जुटे हुए थे। कोई खेत में था, कोई घर पर, कुछ लोग तो गुरुद्वारे में लंगर खा रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पहाड़ से मौत का सैलाब टूटने वाला है। करीब 15 किलोमीटर पीछे से सैलाब आया, लेकिन वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था। फोन से किसी को खबर नहीं मिल पाई और जब तक गांव वालों को पता चला तब तक मौत गांव में दस्तक दे चुकी थी। सर ऐसा मैं आया कि हम सब अपने गांव में बिजी थे, यात्री लंगर पे खाना खा रहे थे, तो अचानक आया जिसमें कि लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अपने अपने घरों को देख करने पर आए। ऐसे ही इतना कैसे आ गया? पीछे से क्यों? पीछे से कम 15 किलोमीटर की दूरी से आया है। तो वहाँ हमारे ढोक के आदमी थे, उनसे हमारा मोबाइल कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का असंभव है। इसलिए सब लोगों का ऐसे ही बड़े मुश्किलात का सामना हुआ। रास्ते में कहीं इधर उधर क्यों नहीं जा पाया ये सैलाब जो था? ये ऐसा नहीं जा, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये ऐसा नाला है, बहुत गहरा हुआ नाला है, इसका आना जाना कहीं नहीं है। ये सीधा आएगा गांव को लपेटने के लिए। ऐसी दुर्घटना आई जैसे ये दुर्घटना हम आज तक देखी नहीं। तबाही की एक और तस्वीर चशोटी गांव का वो पुल जो 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, जिससे 18 अगस्त को मचैल माता यात्रा के दौरान इनॉग्रेट होना था। वो पुल भी सैलाब में बह गया। सैलाब इतना खौफनाक था कि पानी पुल से 10 फीट ऊपर बह रहा था। उस मजबूत निर्माण भी ढह गया। मचैल माता यात्रा के लिए की जा रही तैयारियां मलबे में बदल गई। जो मचैल माता यात्रा की यहाँ पर एक तरह से तैयारियां चल रही थी, उनको भी यहाँ पर एक तरह से काफी नुकसान जो है वो हुआ है। सर, आप ये ब्रिज बना रहे थे, कब से आप ये ब्रिज बना रहे थे और कितनी जल्दी थी आप? ये ब्रिज स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल को 2025 में। तो उसके बाद इनका बहुत प्रेशर था कि मचैल माता की यात्रा जानी है, तो जल्द से जल्द काम खत्म किया जाए। फिर हमने बहुत तेजी से काम किया, हमने तैयार किया। लगभग अभी हमने इसका सब कुछ लॉन्चिंग कंप्लीट करके स्टील बांध के अभी स्लैब की तैयारी थी। 2 दिन में अपना स्लैब डालना था हमने, तो बीच में ये फ्लड आया तो सब कुछ भाग के ले गया। लेकिन ये बैकपेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या इतना सैलाब इतना ज्यादा था कि? सर ये ब्रिज से कहीं 10 मीटर हाइट में था, बहुत ऊंचा था। जो ब्रिज से आसपास गाँव में चला गया, आप देख सकते हैं साइड में, इधर चला गया, इधर चला गया, ये बहुत हाइट में था। यहाँ ब्रिज तो क्या कुछ भी मतलब जो नेचुरल था उसके आगे कुछ नहीं टिक सकता। अब सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है। शवों को सरकारी अस्पताल भेजा जा रहा है ताकि पहचान के बाद परिजनों को सौंपा जा सके। किश्तवाड़ के चसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे साथ डिवकॉम साहब है, रमेश जी, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ पहले दिन से आप यहाँ पर हैं और अब अगर मैं सिचुएशन पूछूं आपसे तो किस तरह की सिचुएशन है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हादसा हुआ। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन उसी टाइम शुरू कर दिया गया। तो सब एजेंसीज, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेके पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, सभी डिपार्टमेंट इसमें लगे। तबाही के बीच परिजनों से अपील की जा रही है कि गांव की खतरनाक जगहों पर न जाकर शव अस्पताल से ले जाएं। 3 दिनों की जद्दोजहद के बाद अब हालात काबू में आते दिख रहे हैं, लेकिन दर्द और मातम अभी भी हर गली में गूंज रही है। जम्मू जोन के आईजी हैं बीएस टूटी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, 4 दिन हो गए, मैं देख रहा हूँ आप खुद भी यहाँ पर हैं, कहाँ पहुँच गए रेस्क्यू ऑपरेशन?
देखिए 3 दिन पहले जो स्थिति थी उसके मुकाबले आज हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। कई सारे मोटल रिमेन्स जो पिछले 3 दिनों की मेहनत के बाद हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं और बट ये कार्य अभी भी जारी है। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये काम चल रहा है। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं जिनको एक्सप्लोसिव लगा करके फ्रैगमेंट किया जा रहा है ताकि उनको हटा करके उनके नीचे के स्थानों की तलाशी की जा सके। तबाही के बीच इंसानियत भी जिंदा है। गुरुद्वारे में पीड़ितों के लिए लंगर लगाया गया, खाना और पानी बांटा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें राहत का काम कर रही हैं और लोग एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि बड़े स्तर पर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको लगता है कि ये जो सब लोग यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं, आप लोगों को इनकी सेवा तो करनी चाहिए? इसी वजह से, क्योंकि हमारे गुरु नानक का मिशन ही यही है, सबसे पहले लंगर पहुंचाना। हम फिर भी हम सोचते हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हम पहले नहीं पहुंच पाए। फिर चलो जब भी हमें मौका में हमने आने की कोशिश की है तो हम ये जो है अभी लंगर का जो सिस्टम चल रहा है। ये सिर्फ एक सैलाब नहीं था, ये तबाही की वो दास्तां है जिसने घर, खेत, पुल और जिंदगी सब बहा दी। चशोती गांव आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव अब डर और खौफ की पहचान बन गया है। यहाँ हर चेहरे पर सवाल है, क्या हम फिर कभी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे? क्या हमें इस मौत के साए से बाहर निकाला जाएगा? शहनवाज खान, टीम न्यूज नेशन, किश्तवाड़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।